गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों को कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। आपके पास किताब है? अगर नहीं है तो बच्चों किताब जल्दी से खरीद लीजिए। जब मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था तो जो टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था उसमें से काम भी दिया था। एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, और एक सारणी दी थी जिसमें आपको बताना था परिवार के सदस्य और वह आपके साथ रहते हैं या कहाँ रहते हैं। ये आपको सारणी कॉपी में बना के काम करना था। सभी बच्चों ने काम कर लिया होगा। नहीं किया है तो बच्चों आप काम करते रहिए। चलिए अपन आज आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अपन ने जो पढ़ा था उसके आगे का हिस्सा यहाँ से पेज नंबर 2 देखिए और सारणी के नीचे से। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए, साथ साथ उंगली रखते जाइए ताकि आप भी समझते जाएं। आपने पिछली कक्षा में भी एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा है। एकल परिवारों में बच्चों का लालन पोषण कौन करता है बच्चों? केवल उनके माता पिता। और संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन पालन परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, देखिए नीचे। आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? जब आप जिस स्थान पर अभी रह रहे हैं तो आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। कुछ आपके रिश्तेदार हैं, कुछ आपके जो दूसरे राज्यों से या दूसरी जगह से आए हुए हैं वो भी लोग रह रहे हैं। यानी हमारे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन हैं। उन्हीं में आपके आसपास के लोगों में ही देखिए कि उनमें एकल परिवार कितने हैं और संयुक्त परिवार कितने हैं। ये आप अपने आसपास में देखेंगे। उसके बाद में आप देखिए संयुक्त परिवार में कितने सदस्य होते हैं। आपको मैंने कल ही बताया था कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और उनके बच्चे मिलकर आपस में रहते हैं। उसके बाद में आप देखिए संजना का परिवार कैसा परिवार था बच्चों? एकल परिवार। और संजना का परिवार बच्चों एकल परिवार था और सलमा का परिवार कैसा था? एकल परिवार। आगे देखिए परिवार वृक्ष। परिवार वृक्ष का मतलब है आपके परिवार में कहाँ से कहाँ तक के रिश्ते हैं और उसमें आप कहाँ पर आते हैं। देखिए इसमें सारणी में यानी नीचे एक सारणी दी गई है किताब में संजना की और सलमा की। तो संजना जो कि संयुक्त परिवार में है, सलमा किसमें है? एकल परिवार में। तो देखिए यानी हम या आप मान लो आप हो, स्वयं हो, फिर उसके बाद में आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी, फिर उनके भी पिताजी, ऐसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते आते हैं। यानी आपके पापा जी और आपके पापा जी के पापा जी आपके कौन हुए? दादाजी। और उनके जो पापा जी वो आपके कौन हुए? परदादाजी। इसी तरह आगे देखिए बच्चों, मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। आपको क्या करना है? आपको वंश वृक्ष बनाना है। कैसे? एक तरफ तो आप बच्चों क्या लिखोगे? पिता और एक तरफ माता। अब इसमें क्या करना है? पिता और माता ये दो जने हैं जिनसे आप उनकी संतान हैं। तो वंश वृक्ष अपन कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए नीचे से अगर हम चलते हैं तो परदादाजी। परदादाजी कौन होते हैं? यानी ये हो गई हमारी जड़। परदादाजी कौन होते हैं बच्चों? दादाजी के पिताजी, दादाजी। ये क्या हो गई हमारे? तना। उसके बाद में बच्चों आगे देखिए आपके पिताजी। ये हो गई है आपकी शाखा। फिर आप
स्वयं। स्वयं यानी पत्तियां। ये हो गई है आपके पिताजी के परिवार के सदस्यों की। यानी आप नीचे से अगर चलते, जैसे अपना पेड़ होता है, मैं बनाकर बता रही हूं आपको। ये पेड़ है मान लीजिए, तो ये आप यहां से समझिए, ये क्या है अपनी जड़ें। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे परदादाजी। ये परदादाजी हो गए। फिर ये क्या है अपना बच्चों, तना। तो तने से हमारे कौन थे, दादाजी। फिर ये जो होती है बेटा, ये होती है हमारे शाखाएं, यानी शाखा। तो ये क्या है हमारे पिताजी। फिर ये चारों तरफ के मान लो पत्तियां हैं, तो ये हम स्वयं हो गए। स्वयं। इस तरह से मैंने आपको चित्र की सहायता से समझाया है। यानी हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सदस्य चलते हैं, वह हमारे जैसे परदादाजी यानी दादाजी के पिताजी, फिर हमारे दादाजी यानी पिताजी के पिताजी, फिर हमारे स्वयं के पिताजी यानी कि आप और आपके पिताजी। ऐसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सदस्य चलते हैं, यही हमारे रिश्ते कहलाते हैं। इसको बेटा आप सिर्फ समझने के लिए और देखने के लिए इसको ध्यान से देखिए। इसको समझते हुए आपको कॉपी में यही चित्र बनाना है और इसको अच्छे से ड्रॉ भी करना है। हाँ, यहाँ तो अपने पिताजी की बात हो गई। अब अपन करते हैं माताजी की बात। माताजी, अब माताजी आप जानते हो आपकी मम्मी है, तो मम्मी आपकी क्या होंगी, नानी। और मम्मी की मम्मी नानी होंगी, और जो नानी की मम्मी है वो आपकी कौन हो जाएंगी, परनानी। ऐसे करके जैसे पिताजी के सदस्य हैं, वैसे ही आपके माताजी के भी सदस्य रिश्ते ही कहलाते हैं। नीचे से चलते हैं। पड़ नानी, फिर उसके बाद में नानी, फिर माता जी, ये हम स्वयं। ठीक है बच्चों, यानी वही जैसे अपने पिताजी के परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे ही हमारे माताजी के परिवार के सदस्य भी होते हैं। परनानी जी, नानी जी, फिर माताजी। यानी माताजी की माताजी आपकी क्या हुई, नानी, और नानी की जो माताजी वो आपकी क्या हुई, परनानी जी। ठीक है बच्चों, अब आप इसको किताब में देखते हुए अच्छे से घर में एक ऐसे ही या तो आप सारणी बना लीजिए, या फिर आप वृक्ष बनाकर उसमें अपने पिताजी के परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर कॉपी में ड्रॉ करके फोटो भी लगा सकते हैं। इसको हम साफ कर रहे हैं बेटवा, आगे देखिए आप। चलो किताब में आगे पढ़ती हूँ। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। यानी अभी तक संयुक्त परिवार की बात हुई, अब एकल परिवार की। यानी सलमा पूछती है कि हमारे दादा दादी और चाचा चाची साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी
अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों रहता है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? ऐसा किसने पूछा? सलमा ने किससे? अपने पिताजी से। एकल परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, इसलिए सलमा के साथ में उनके दादा दादी और चाचा चाची नहीं रह रहे थे। एकल परिवार क्यों बनते हैं बच्चों? एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं? इस किताब में आप पढ़िए, फिर मैं समझाती हूँ। सलमा के पिताजी ने उत्तर दिया। जैसा कि सलमा ने अपने पिताजी से प्रश्न किया वैसा ही उत्तर भी दिया कि आजकल व्यवसाय की तलाश में, व्यवसाय यानी काम धंधे, रोजगार, नौकरियाँ, व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी परिवार के जो सदस्य हैं उन गाँव में ज़्यादा काम धंधे नहीं होते हैं, इसलिए वे शहरों की ओर पलायन करते हैं और या तो वो व्यवसाय के लिए जाते हैं या फिर उच्च शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। या फिर तीसरा कारण ये भी है कि छोटे छोटे जो घर होते हैं उनमें ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो रह नहीं पाते हैं, इसलिए वे शहरों में जाकर मकान लेकर या किराए पर रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी एकल परिवार बनने लगे हैं। यानी कि आजकल अनेक कारणों से संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। इनके यही कारण हैं। क्या क्या? मैं 3 कारण बच्चों बता रही हूँ। व्यवसाय की तलाश, उच्च शिक्षा पाने की तलाश और छोटे छोटे मकान होने के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, अब अपन चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न किताब में ही दिए हुए हैं। देखिए, परिवार, एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं मैंने आपको बताए हैं। मैं लिख के आपसे फिर पूछती हूँ बेटा। एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं? हाँ बच्चों, जो अपन ने पढ़ा है, अब मैं पढ़ाए हुए उन्हीं में से आपको समझाती भी जाऊंगी और कुछ मुख्य प्रश्न देती जाऊंगी। यानी बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ वो मुख्य प्रश्न, वो आप कॉपी में उतार लीजिए या फिर आपकी किताब में दिए हुए हैं उनमें से देकर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, ये मुख्य प्रश्न है बेटा, ये मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगी, आप कॉपी में उतारते भी जाइए। एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं? एकल परिवार बनने के क्या कारण है बेटा? मैंने 3 कारण बताए, केवल आपको 3 कारण लिखने हैं। एकल परिवार बनने के मुख्य कारण। इस प्रकार हैं। अब अपन पॉइंट में लिखेंगे बेटा। पहला क्या था अपना? व्यवसाय की तलाश, पहला कारण। दूसरा कारण, उच्च शिक्षा पाना। तीसरा कारण, मकानों का छोटा होना। मकानों का छोटा छोटा होना, ये 3 कारण हैं बच्चों जो कि परिवार एकल परिवार में बदल जाता है। इसके बाद में मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों कि अभी तक आपने पढ़ा एकल और संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं ये मैंने कल पूछा था, तो आपको वापस से मैं ये प्रश्न फिर दे रही हूँ कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं ये बताना है, आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त परिवार में कौन
कौन रहते हैं? ये प्रश्न नंबर 2 है बेटा। आपको कल मैंने बताया था संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। इसका आपको यही उत्तर लिखना है, इसलिए मैं आज उत्तर नहीं लिखाऊंगी, आप कल वाले में से या किताब में से देख के लिखेंगे। अब आप प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसा कि आपको मैंने किताब में बताया है कि परिवार वृक्ष, परिवार का वंश वृक्ष, इसलिए मैंने आपको पहले भी काम दिया है। तो ये जो सारणी है आपकी परिवार का वंश वृक्ष, किताब में देखिए, ये आपको वंश वृक्ष बनाना है। इससे संबंधित प्रश्न देखिए बेटा। परिवार का वंश वृक्ष चित्र सहित बनाइए एवं उनके नाम लिखिए एवं सदस्यों के नाम लिखिए। ये आपको 3 प्रश्न मैंने, हाँ बच्चों देखो, मैंने ये प्रश्न जो दिए हैं आपको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एकल परिवार बनने के मुख्य कारण, इसका तो उत्तर मैंने लिख दिया है। लेकिन दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं, ये आपको मैंने प्रश्न दिया, इसका उत्तर नहीं लिखा है। इसका उत्तर आपको कल के जो वर्क दिया गया था उसमें से लिखना है या किताब से लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है परिवार का वंश वृक्ष चित्र, यानी आपको वंश वृक्ष का चित्र बनाना है और उसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने परिवार के यानी अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने परदादाजी, इनके नाम लिखने हैं और आपका स्वयं का खुद का नाम। जैसा कि किताब में दिया ये नहीं लिखना है, आपको अपने बारे में, अपने सदस्यों के बारे में लिखना है। ये 3 प्रश्न बेटा मैंने आपको आज के HW के लिए दिए हैं, ये कॉपी में करेंगे। मैं लिख देती हूँ आपको ताकि याद रहे, HW यानी आपको आज का गृह कार्य यही दिया गया है, आपको यही प्रश्न करने हैं। इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे।